हेलो एवरीवन, आई एम नवीन कुमार और यहाँ पर एक बड़ा इशू नज़र आ रहा है इंडसइंड बैंक के साथ में। और क्या है उसकी चर्चा करते हैं। तो यहाँ पर देखने को मिल रहा है कि आज जो स्टॉक प्राइस है 900 रुपये से खिसक के लगभग 650 रुपये के आसपास में पहुँच गया। लगभग 27-30% का डिक्रीज एक ही दिन के अंदर में। अब ये जो पर्टिकुलर बैंक है ये एफ कैटेगरी में है। दैट मीन्स कि यहाँ पे सर्किट नहीं लगते हैं, वो सर्किट जो लगते हैं वो खुलते रहते हैं पूरे दिन के अंदर में। तो एफ कैटेगरी के जो स्टॉक्स होते हैं वो कितने भी गिर सकते हैं। तो इसीलिए ये 30% तक आज के दिन गिर गया। अभी 27% के ऊपर में गिरा हुआ आज का पूरा दिन। मामला क्या है? मामला ये है कि जो अकाउंटिंग मेथड्स थे जो आरबीआई द्वारा बताए जाते हैं बैंकों को कि आप ये अकाउंटिंग मेथड यूज़ करो अपने जो भी आप ट्रांजेक्शन्स करते हो उनको लेकर के। तो इनका यहाँ पर देखने को मिल रहा है कि आरबीआई के जो डायरेक्शंस हैं और अकाउंटिंग मेथड्स हैं उनके अकॉर्डिंग अक्टूबर में इनको पता चला था कि कुछ इश्यू रहा है हमारे अकाउंटिंग मेथड की वजह से, जो कि हमें लॉस दिखाना चाहिए था वो लॉस हम दिखा नहीं पाए हैं। अभी बेसिकली फॉरेक्स एसेट्स से रिलेटेड है, मतलब अदर एसेट्स कैटेगरी के अंदर में ये मामला नजर आया है। और मोस्टली फॉरेक्स मतलब जो अदर करेंसीज जो जिनके अंदर में डीलिंग करती है कंपनी, उस वहाँ जो इश्यू मेनली ये नज़र आया है। अब यहाँ पे ये जो हिट है ये कितना बड़ा है, जो लॉस निकल के सामने निकल के आया है, वो जो अकाउंटिंग मेथड को जो सही किया है तो निकल के आया है कि जो पूरा बैंक है उसका जो नेटवर्थ है उसका 2.35% के आसपास में हिट देखने को मिल सकता है। तो अब भाइयों का सवाल हो सकता है कि ऐसा क्या है कि बैंक को पहले पता ही नहीं चला, क्योंकि ट्रांजेक्शन्स बहुत हाई अमाउंट में होते हैं और जो कॉन्ट्रैक्ट्स होते हैं वो लंबे टाइम तक चलते रहते हैं, जो क्लाइंट्स के बीच में चलते हैं। तो वहाँ पर कई बार क्या होता है कि कई बार, जैसे आपको एक एग्जांपल के थ्रू समझाता हूँ। मान के चलो कि कोई क्लाइंट है कम बैंक का, और उस क्लाइंट को बैंक ने बोल दिया कि मैं आपको जो डॉलर है वो जो 25 रुपये 85 रुपये के भाव से आज से 3 महीने या 6 महीने बाद में दे दूंगी। मतलब $1 का भाव 85 रुपये में तुम मेरे से खरीद सकते हो। अब मान के चलो कि डॉलर का जो एक्चुअल भाव है वो 90 रुपये पहुंच जाता है। तो अब यहाँ पे इसको तो उस क्लाइंट को 6 महीने बाद में 85 रुपये में डॉलर का पेमेंट करना पड़ेगा, मतलब 85 रुपये आएंगे। तो अब वो डॉलर की जो डिस्क्रिपेंसी है, इसको तो 90 रुपये में मार्केट में उस डॉलर को खरीदना पड़ेगा। तो यहाँ पर बैंक को लॉस हो गया। क्लाइंट को तो मजे हो गए क्योंकि उसने तो हेजिंग कर रखी थी अपने आप की। तो क्लाइंट, अब यहाँ पे बैंक ने जो उसको हेजिंग प्रोवाइड की थी उसका इसको घाटा नुकसान फेस करना पड़ गया। अब वो जो लॉस हुआ है उस लॉस को इन्होंने बुक नहीं किया, दिखाया नहीं अकाउंटिंग के अंदर में, या फिर एज ए लॉस नहीं दिखाया, उस कॉन्ट्रैक्ट को चलने दिया। राइट। तो अब ये आरबीआई की जो नई रेगुलेशंस आए हैं उनके अंदर कहा कि आपको ये लॉस दिखाना पड़ेगा। ये मैंने एग्जाम्पल लिए हैं, एग्जैक्टली यही हुआ है नहीं हुआ है वो मैं नहीं बात कर रहा हूँ, बट ये इस तरीका होता है। राइट। तो ये जो लॉस नहीं दिखाए, तो अब आरबीआई के रेगुलेशन के अकॉर्डिंग बोला आपको दिखाना है, तो ये अब बोल रहे हैं कि हम दिखाएंगे अगर इसको तो हमें इतना बड़ा हिट जो है वो लेना पड़ेगा। तो अब लेंगे तो ये कितना बड़ा हिट हो सकता है? तो ये लगभग बोल रहे हैं कि 1500 से 2000 करोड़ रुपए तक का हमें नुकसान बुक करना पड़ सकता है, जो कि अभी जो मार्च 2025 के अंदर जो रिजल्ट आएगा उसी में ये बुक करने के बारे में बोल रहे हैं। अब बैंक ने ये भी थोड़ा सा भरोसा दिखाने की कोशिश की है कस्टमर्स को, ताकि थोड़ी सी हड़बड़ी ना मचे, शेयर प्राइस में ज़्यादा खराबी ना आए। तो उन्होंने बोला कि हमने बाहर की जो एक्सटर्नल एजेंसी है, ऑडिटर्स हैं, उनको भी हेल्प किया है। उनको भी बोला है कि आप लोग हमारा ऑडिट करें और अपनी रिपोर्ट जमा करें, ताकि वो हम लोग दुनिया के सामने रख सकें। और सूत्रों से पता चला है कि पीडब्ल्यूसी है। अब सूत्रों से तो क्या है, मैंने तो न्यूज़ में पढ़ा है। तो पीडब्ल्यूसी का नाम आ रहा है, बाकी पता नहीं है कि पीडब्ल्यूसी है फिर दूसरी है भी। कंपनी बोल रही है कि हमने कोई रेपुटेटेड जो एजेंसी है उसको ये काम सौंपा है। सो अब हम क्या करें? भाई सीधी सी बात है कि शेयर इतना 27% गिर चुका है, हम होल्ड करें क्या करें, मतलब एवरेजिंग करें। राइट। तो पॉइंट ये है कि कम अगर बैंक की हम लोग साइज देखते हैं तो साइज आज के दिन 51,000 करोड़ रुपए की बैंक है, प्राइवेट सेक्टर की बैंक है। सो इसका जो कंपैरिजन होगा वो सरकारी बैंकों के साथ तो होगा नहीं, प्राइवेट सेक्टर के बैंकों के साथ में होगा। प्राइवेट सेक्टर की जो बैंकें हैं उनका हालत क्या चल रहा है? तो एक्सिस बैंक की अगर हम लोग बात करें तो इसका 11 के पी के ऊपर में चल रहा है, और फॉल से पहले ये भी 10 से 11 के पी के आसपास में चल रहा था। एचडीएफसी की आईसीसी बात करते हैं तो वो 17 से 18 के पी के ऊपर में चल रही है। बट सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये आती है कि जब ये इतनी बड़ी डिस्क्रिपेंसीज नज़र आती हैं, और अब जनता के दिमाग में जो इन्वेस्टर्स होते हैं उनके बड़ा सवाल होता है कि क्या ये इतनी डिस्क्रिपेंसी, ये तो बैंक बता रही है, जो असली रिपोर्ट फाइनल ऑडिटर की आएगी वो हो सकता है ज़्यादा आ जाए। हो सकता है देर आर चांसेस कि फ्यूचर के अंदर में इस टाइप के जो बैंक जब ये ही नहीं बुक कर पाई कि लॉस और प्रॉफिट का नहीं बता कर पाई, तो क्या पता कितनी बड़ी दिक्कत फ्यूचर में आ सकती है। तो एक भरोसा जो होता है वो इन्वेस्टर का खो जाता है कहीं ना कहीं। वो भरोसा खोने का ही ये मामला यहाँ पे नजर आता है, क्योंकि ऐसे जो भरोसे बैंक के ऊपर में कस्टमर से दिखाएं तो वैसे भरोसे कई बार टूटे हैं लोगों के। तो वो जिसकी वजह से अभी जो है बहुत बड़ा गिरावट देखने को मिली है।
राइट। तो अगर यही मामला है तो फिर तो कोई बड़ा इशू नहीं है। 1500 से 2000 करोड़ का ये अगर मान के चलें कि जैसा बोइंग बोले कि 1500 से 2000 करोड़ के आसपास का हमारा बुकिंग आएगी, तो लॉस अगर बुक करते भी हैं तो इस साल जो क्वार्टर आएगा उस क्वार्टर के अंदर में हो सकता है कि ये ब्रेक इवन के आसपास में कहीं पर आए। मतलब ना तो प्रॉफिट ज़्यादा जारी करें ना ज़्यादा नुकसान जारी करें, ब्रेक इवन या फिर थोड़ा बहुत लॉस के अंदर में जा सकते हैं या फिर थोड़ा बहुत प्रॉफिट के अंदर में जा सकते हैं। तो इसका इम्पैक्ट क्या होगा, तो अगर हम पास्ट ट्रैक रिकॉर्ड को अगर चेक करते हैं कंपनी का, तो अगर 2000 करोड़ के आसपास में अगर इस साल नहीं कमाएगी तो अगले साल, क्योंकि इस साल पी रेशियो थोड़ा बिगड़ जाएगा, अगले साल ये चीज़ें वापस नॉर्मल हो जाएंगी क्योंकि अच्छी बैंक है, अच्छे खासे फ्रेंचाइजीज हैं, बहुत अच्छी सुविधा देती है एंड प्राइवेट सेक्टर की बैंक है। तीसरा एक चीज़ और आ रही है कि इसके जो सीईओज हैं जिनकी कार्यकाल में ये जो चीज़ आई है तो उनको अपॉइंटमेंट आरबीआई की तरफ से भी दिया जाता है। तो वो जो अभी के सीईओ हैं उनको सिर्फ 1 साल का एक्सटेंशन दिया, यूजुअली 3-3 साल का एक्सटेंशन दिया जाता है आरबीआई के द्वारा। इनको 1 साल का एक्सटेंशन मिला है, तो अब जो इंडसइंड बैंक है वो नया मैनेजमेंट या फिर नए सीईओ को लेके आ सकती है फ्यूचर के अंदर में। तो हो सकता है कि वो अपना मैनेजमेंट वापस से मतलब एक टर्न अराउंड स्टोरी बन सकती है। इमेज भी तो सुधरेगी, नया सीईओ आएगा जो कि ऑलरेडी रेपुटेटेड हो मार्केट में, तो इससे क्या है बैंक की रेपुटेशन सुधरती है, वापस उछाल देखने को मिल सकता है। तो अभी क्या 1 साल का एक्सटेंशन मिला हुआ है तो अभी तो इन्हीं के मैनेजमेंट के अंडर में काम करेगी। तो अब जो नया सीईओ है वो भी अपनी साख को वापस सुधारने की कोशिश करेंगे यहाँ पे। सो आई थिंक ज़्यादा बड़ा इशू नहीं आना चाहिए, आई एम होपिंग हियर। एंड बाकी अगले साल नेक्स्ट ईयर तो जो कंपनी बैंक है वापस प्रॉफिटेबल हो सकती है। अगर हम लोग इसमें एनपीए साइड्स पर देखते हैं, जो एनपीएज हैं ग्रोस एनपीएज हैं, तो बैंक का एनपीए जो आज के दिन है 2.25 का है, जो कि इंक्रीजिंग ऑर्डर में है, तो ये भी एक काइंड ऑफ नेगेटिव पॉइंट ही बनता है। तो सारे नेगेटिव पॉइंट्स एक ही साथ खुद के घुस गए इसके अंदर में, जिसकी वजह से आज स्टॉक मार्केट जो है इन्वेस्टर्स ने पटक डाला। तो अब फ्यूचर के लिए मैं क्या कर सकता हूँ, तो फ्यूचर के लिए जिस हिसाब से कंपनी की जो मतलब बैंक की जो कमाई चल रही है, बैंक जो डिविडेंड यील्ड दे रही है, एवरीथिंग इज लुकिंग गुड टू मी पर्सनली। बाकी ये फ्यूचर के अंदर में अगर यहाँ से और नीचे जाता है तो ये पीएसयू बैंक के बराबर में परफॉर्मेंस देने वाला है और होने वाला है, जो कि प्राइवेट सेक्टर का होता है। पीएसयू बैंक के रेवोल्यूशन के ऊपर मिले तो मुझे तो अच्छा बाय लगता है, क्योंकि ये एक थोड़ा सा हिकअप की वजह से डाउन आया है। तो अभी क्या करते हैं, गिरता छुरा है तो गिरते छुरे को तो ना पकड़े, एक बार थोड़ा सा इसको स्टेबल होने दो, थोड़ा सा स्टेबल हो जाए एक जगह पे जाके, फिर वहाँ पर से वापस एक बार इसको बाइंग किया जा सकता है। बाकी अगर किसी वजह में बाइंग हो रखी है तो एवरेज करने के बारे में सोच रहे तो अभी ना सोचें, स्टेबल होने दें। स्टेबल होने के बाद में ही इसका पता चलेगा। बाकी हो सकता है इस कार्यकाल में कोई नई चीज़ भी आ जाए सामने हमारे, राइट। दैट्स ऑल फ्रॉम माई साइड। कल फिर मिलते हैं नई इंपॉर्टेंट वीडियो साथ में। बाकी आपको कोई भी सवाल होता है आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। फाइनली सी यू टुमारो।